नमस्कार। मैं जनपद शिवम गौतम। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो केस हुआ था उसके संदर्भ में एक बड़ी खबर आई है। जो जूनियर डॉक्टर्स पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इस भूख हड़ताल के तहत 6 डॉक्टर्स का इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में और 8 डॉक्टर 17 दिन से अभी भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने बैठे हुए थे और भूख हड़ताल कर रहे थे। इसको लेकर कल एक मीटिंग हुई जिसमें ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स थे, लेकिन इस हड़ताल को खत्म करने के पीछे ममता बनर्जी के आश्वासन से ज्यादा जो बिटिया जिसकी मौत हुई थी, जिसके साथ अत्याचार हुआ था, उसके माता पिता ने कल उन बच्चों के साथ में जाकर मुलाकात की और एक भावनात्मक उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि देखिए, हमारी बेटी तो जा चुकी है, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ करना है, ये लड़ाई भी आगे ले जानी है, इसलिए आप लोगों की जब तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। डॉक्टर्स ने इसको लेकर बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि इस इमोशनल अपील से, और चूंकि सरकार इतनी निष्ठुर है तो कुछ न कुछ निर्णय लेना ही था, तो हमने निर्णय लिया है कि हम भूख हड़ताल अपनी वापस ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन विरोध और हमारी मांगे जारी रहेंगी। दूसरी तरफ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि मीटिंग तो ठीक है, लेकिन जो हमारी मांगे थी उनको अभी भी पूरी तरीके से मानने में ममता की जो सरकार है या ममता बनर्जी खुद टालमटोल करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर एक पुरानी कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही स्थिति ममता बनर्जी की दिख रही है। पिछले करीब 73 दिनों से ये सब चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस दिन घटना हुई थी 9 अगस्त को, उसके बाद से पूरे देश में और खासकर कलकत्ता में तो ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ। डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, सभी के सभी इस पूरे के पूरे मामले में ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन ममता जिस तरीके से अपने अहम की वजह से, अपने घमंड की वजह से, अपनी बेइज्जती न हो जाए इसकी वजह से उन सारी चीजों पर अड़ी रही। शुरुआत में डॉक्टर्स की 5 मांगे थी, जिसमें से केवल 3 मांगी गई। शुरुआत से ही ये मांग उठ रही थी कि कलकत्ता का जो पुलिस कमिश्नर है उसको हटाया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ममता बनर्जी इस पर राजी हुई। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने डांट लगाई। तब ऐसा लगा था कि शायद ममता बनर्जी अब एकदम से घुटनों पर आ जाएगी, लेकिन 20 अगस्त को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो के तहत पहुंच गया। यहीं से ममता बनर्जी को एक बड़ी राहत मिली और कपिल सिब्बल को ममता बनर्जी ने मोटी फीस देकर अपने बचाव में उतार दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तो बहुत आई, लेकिन कोई भी सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा अड़ियल बनी रही और अंत में जाकर डॉक्टर्स को जो बड़े स्तर पर हड़तालें करनी पड़ी, जूनियर डॉक्टर्स को भूख हड़ताल करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद 3-3 बार मीटिंग के बाद भी जो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पर ममता बनर्जी का अड़ियल रवैया सामने आया। जैसे डॉक्टर्स मांग कर रहे थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसकी लाइव टेलीकास्ट हो, लेकिन ममता इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। बाद में ममता हर बार मांगे तो मान लेती थी, लेकिन उनको लिखित में देने के लिए, उस पर ठोस कार्रवाई करने के लिए कभी भी उतनी गंभीर नहीं दिखी। वही कल भी देखने को मिला। डॉक्टर्स ने कहा है कि हमने जो मांगे रखी है उन पर अभी भी हमें संशय है, क्योंकि इनकी नीयत हमें ठीक नहीं दिखाई दे रही है। अब आप समझिए कि करीब 2.5 महीने, 73 दिन हो चुके हैं, 2.5 महीने 75 दिन होते हैं से जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स हैं अपनी जायज मांगों के लिए, वो कोई आपसे बहुत बड़ी ना तो रिवार्ड मांग रहे हैं, केवल इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ के तहत ही सुरक्षात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी नाम की ये जो तानाशाह मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो मानने को राजी नहीं है। ममता बनर्जी का अपराधियों के प्रति कितना मोह है ये तो पिछले कई सालों से लोग देख ही रहे हैं। जिस तरीके से संदेश खाली में मामला हुआ, वहां सैकड़ों महिलाओं के साथ इसकी पार्टी का ही एक पदाधिकारी बलात्कार करता रहा, शोषण करता रहा, लेकिन ममता उसको बचाती रही। वो भ्रष्टाचारियों को बचाती है। शारदा चिटफंड मामले में जिस तरीके से राजीव कुमार का तत्कालीन जो वो कोलकाता का कमिश्नर था, उसको बाद में प्रमोट कर दिया गया, उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई थी। उसके अलावा जब ये कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस हुआ, उसी से कुछ दिन पहले ही एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ भी बलात्कार हुआ बंदूक की नोक पर। उस मामले को भी दबाया गया। उसके बाद में
जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसी दौरान में एक छोटी बच्ची के साथ भी क्रूरता होती है, बहसीपन होता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो दीदी है, जिसे ममता बनर्जी को प्यार से दीदी बोला जाता है, दीदी उनको बचाने के लिए बैठी हुई है। इसलिए जो कुछ करना है, जितना भी कमीनापन, जितनी भी क्रूरता, जितना भी अत्याचार, जितना भी राक्षसीपन करना है कर लो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ भी यही देखने को मिला कि संदीप घोष को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बचाने की कोशिश की, वहां का जो पुलिस अधिकारी था उसने भी केस के सारे सबूतों को मिटाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन आप ये समझ लीजिए किसी भी केस में दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक तो जहां पर क्राइम होता है उस जगह की सिचुएशन और उस जगह को न छेड़ा जाए, और दूसरा जो जो इनिशियल जांच अधिकारी होता है उसकी भूमिका। अगर जो आईओ होता है वही जानबूझकर कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ देता है, तो समझ लीजिए कि फिर चाहे जांच आप सीबीआई से करा लीजिए, आईबी से करा लीजिए, एफबीआई से करा लीजिए, किसी भी विश्व की सबसे जानी मानी जांच एजेंसी भी अगर जांच करेगी, तब भी अगर जो शुरुआती जो मुख्य सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ कर दी जाएगी, उनको मिटा दिया जाएगा, तो फिर अदालतों से अपराधियों को पूरी तरह सजा दिला पाना एकदम कठिन ही नहीं बल्कि मुश्किल हो जाएगा। वही स्थिति इस मामले में होती नजर आ रही है। संजय रॉय के खिलाफ तो तमाम सबूत मिल गए हैं, लेकिन जो दूसरे लोग थे, जिन लोगों का इसमें पूरा पूरा हाथ था, जिन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, उनमें से ज्यादातर लोग अब इस मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं। भूमिका इसमें तमाम लोगों की है, कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर की भी भूमिका है, लेकिन वो सब बच जाएंगे क्योंकि अब उनके खिलाफ सबूत ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सबूतों को जब इस तरीके से मिटाया जाता है, खासकर जब जो स्थानीय थाना है उसका पूरा स्टाफ अगर अपराधियों के साथ मिल जाए, जो प्रशासन तंत्र है, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो पूरा का पूरा स्कूल का जो कॉलेज था आरजीकर कॉलेज, उसका पूरा जो सीनियर जो मैनेजमेंट बॉडी थी वो अपराधी को बचाने में जब लग गई, तो यही वजह है कि संजय राय तो फंस रहा है, लेकिन बाकी लोगों को उस तरीके से फंसता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है। संदीप घोष और पुलिस अधिकारी दूसरे मामलों में फंसे हुए हैं और उनको भी कड़ी सजा होने वाली है। संदीप घोष को तो फांसी की सजा हो सकती है, ऐसा कोर्ट का बयान पहले ही आ चुका है। वही हाल संजय राय का है। लेकिन जिस तरीके से तंत्र जब निरंकुश हो जाता है तो अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद होते हैं, अगर ये किसी को देखना है, समझना है, तो निश्चित रूप से उसे पश्चिम बंगाल के इन सभी मामलों की ढंग से स्टडी करनी चाहिए। खासकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ है और 73 दिनों से उसके ऊपर मुख्यमंत्री का जो अड़ियल और घमंडी रवैया बना हुआ है, उसके साथ साथ जो एक इंडी गठबंधन नाम का तथाकथित संविधानवादी गठबंधन देश ने बना था और बार बार ये लोग संविधान दिखाते हैं, वो सभी संविधानवादी भी चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ममता बनर्जी के पास में अच्छी खासी लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा में उसको अगर नाराज किया तो इंडी गठबंधन बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, या शरद पवार, सुप्रिया सुले जैसे लोग हों, या दूसरी तरफ अखिलेश यादव टाइप के या तेजस्वी यादव टाइप के लोग हों, ये सब के सब अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगर कहीं दूसरी जगह पर बीजेपी शासित राज्यों में छोटी सी भी घटना होती है, हालांकि घटना कोई छोटी नहीं होती, कहीं भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, बेटियों के खिलाफ क्रूरता होती है, तो उसका विरोध होना ही चाहिए। लेकिन उन मामलों में ये मुखर होकर बोलते हैं और बड़ी जोर जोर से हल्ला मचाते हैं, लेकिन कलकत्ता के मामले में अभी तक किसी ने भी न तो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोला है और ना ही ममता बनर्जी से कोई अनुरोध ही किया है। ये दिखाता है कि ये सभी लोग हमाम में नंगे हैं, ये सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष करना है, जनता को बेवकूफ बनाना है, जनता के जो हित होते हैं उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। वही सब ममता बनर्जी बार बार दिखा रही है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि 70 दिन से जो डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे थे, उन बच्चों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। इसके पीछे जो अभया, जिस बेटी का साथ में क्रूरता हुई थी, उसके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने बार बार उनसे अनुरोध किया और उन्हें इमोशनली एक अच्छा रिक्वेस्ट
किया जिससे बच्चे प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स का यही कहना है कि जिस तरीके से मीटिंग के दौरान भी केवल जूनियर डॉक्टर्स को मीटिंग में रहने दिया गया, उनके सीनियर्स को, उनके प्रिंसिपल को, उनके जो बड़े दूसरे डॉक्टर्स थे उनको मीटिंग से बाहर कर दिया गया। इससे भी बच्चे कुछ नाराज दिखाई दे रहे थे। वो यही कह रहे थे कि अभी भी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का रवैया दिख तो रहा है बदला हुआ, लेकिन बदला हुआ है इसका पूरा पूरा गारंटी नहीं है। ममता कब पलट जाएगी, कब अपनी फिर उसी अड़ियल रवैये पर आ जाएगी, ये भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा उद्दंड किस्म की अगर कोई महिला है तो वो ममता बनर्जी है। जय हिंद, जय भारत।